ना 5 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा अप्रोच लगाना है। बच्चे इसका आंसर तक याद कर लेते हैं, इसका आंसर तक याद कर लेंगे मेरे भाई। तो हम बोलेंगे सर 200 से 800, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, 200 से 800 इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो 200 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 600 संख्याएं। तो हम यहां पर लिखेंगे किसके बीच में? 600 संख्याएं हैं। ठीक है, बोला गया नाइदर डिविजिबल बाई 5, जो संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मानो कि मैंने यहां पर कहा 1 2 3, देखो यहां पर मैंने कहा 5 लगातार की संख्याएं ले लो, 1 2 3 4 5। इस 5 संख्या में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 5 से कट जाएगी? तो बोलोगे सिर्फ 1। ठीक है, और कितनी संख्या ऐसी हैं जो 5 से नहीं कटेंगी? तो बोलोगे 4। यानी हर 5 संख्या में 4 संख्या ऐसी होती हैं जो हमारा 5 से नहीं कटती हैं। तो यहां पर भी सेम बात हो जाएगा। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 600 संख्याएं हैं। उस 600 संख्या में कितनी संख्या ऐसी होगी जो 5 से नहीं कटेगी? तो बोलोगे सर 600 का 4/5 संख्या नहीं कटेगा। 600 में से, ठीक है, 600 में से एक संख्या ऐसी होगी जो 5 से कट जाएगी और 4 संख्या ऐसी होगी जो 5 से नहीं कटेगी। लॉजिक समझिए, रटिए मत। ठीक है, इतनी संख्याओं का 4/5 भाग 5 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद बोला गया है नॉट डिविजिबल बाई 7, यानी हम बोलेंगे 7 से नहीं कटने वाला, यानी हर 6 संख्या 7 में नहीं कटेगा। अगर हम 7 लगातार संख्या लिख दें जो 7 से कटते हैं, तो उसमें एक ही संख्या ऐसा होगा जो हमारा 7 से कटेगा और बाकी 6 ऐसे होंगे जो 7 से नहीं कटेंगे। जैसे 1 से लेकर 7 तक की गिनती में सिर्फ 7 ही ऐसा संख्या है जो 7 से कटता है, बाकी 1 से लेकर 6 तक कोई भी नहीं कटता। तो सबसे शानदार तरीका मेरे भाई यहां पर क्या था? जब भी ऐसा आए तो कितने नंबर्स हैं? इतने। नॉट डिविजिबल बाई 5, मतलब बोला है 5 से नहीं कटना चाहिए, तो 5 में एक कम कर दो यानी 4/5। नॉट डिविजिबल बाई 7, यानी 7 में एक कम कर दो 6/7। कल के दिन बोल दे नॉट डिविजिबल बाई 9, तो यहां पर कितने का गुना लगाएंगे? 8/9 का गुना लगाएंगे। कल के दिन बोल दे नॉट डिविजिबल बाई 4, तो बोलोगे सर 4 संख्या में एक कम, यानी यहां पर 3/4 लिखेंगे। इस कंसेप्ट को आप समझिए धाकड़ तरीके से। मैं कह रहा हूं ना, भारत में कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी है जो मेरे कंसेप्ट को दिखा सके। वो सिर्फ आएगी तो मेरी ही किताब आएगी जिसमें मेरे ऐसे धाकड़ कंसेप्ट होंगे। ठीक है, और ये आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। अब इस सवाल को देखो, बस आपका आंसर इतने में था, काम खत्म हो गया सर। सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पे। 5 से जब आप काटेंगे, आप काम करिए। ठीक है, 6 का 36, 6 का 6 गुना 36 और 36 का 4 गुना कितना होता है? 144 होता है। 2 जीरो का 2 जीरो आएगा और इसको हमें किससे भाग करना है? 7 बचे 35 से भाग करना है, हम 35 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 35 का जो है 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 35 का 4 गुना 140 हो जाएगा। तो 35 का 4 गुना 140, आपका आ गया यहाँ पर 400। ठीक है, और 35 का मेरे भाई यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा वापस से? तो जैसे 40 आ गया, फिर 35 का एक गुना हमारा 35 हो जाएगा, फिर हमारा 50 आ गया, फिर 35 का एक गुना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और शेषफल 15 बचेगा, यानी कितना आ रहा है? 411। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर।